नमस्कार। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है, क्योंकि ये सिर्फ दिवस नहीं है, बल्कि वो दिन है जब करगिल की बर्फीली चोटियों पर -48 डिग्री सेल्सियस में ऑक्सीजन के लिए तरसते हुए भी भारत के जवानों ने अपने हाथों से बंदूकें गिरने नहीं दी थी। और यही कारण है कि आज हम और आप खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। भारत के 2 लाख सैनिकों ने इस जंग में हिस्सा लिया और 527 जवानों ने प्राणों की आहुति के साथ 60 दिनों में पाकिस्तानियों को करारी शिकस्त दी। विश्व के इतिहास में करगिल युद्ध दुनिया की सबसे ऊंचे क्षेत्रों में लड़ी गई जंगों में से एक माना जाता है। करगिल फतेह को आज 23 साल पूरे हो चुके हैं। करगिल के विजय की एक गाथा भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य से लिखी गई है। आसान नहीं था षड्यंत्रकारी पाकिस्तान को इस जंग में हराना। आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से 18,000 फीट की ऊंचाई पर भारी मात्रा में हथियार लेकर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारत के वीर जवानों ने अपने देश की धरती से निकाल फेंका था। 1998 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया। कश्मीर के मुद्दे का हल निकालने के लिए और स्थिति को शांत रखने के लिए 21 फरवरी 1999 में दोनों देशों ने लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर पहुंचे थे। तब उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई थी, लेकिन किसे पता था कि पाकिस्तान इस शांतिप्रिय समझौते के पीछे एक बड़ी साजिश रच रहा है। ठीक 3 महीने के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बद्र शुरू किया। इस पूरी साजिश का रचयिता पाकिस्तान के तत्कालीन सैन्य प्रमुख परवेज मुशर्रफ को माना जाता है। इस ऑपरेशन से पाकिस्तान का मकसद था कश्मीर को लद्दाख से पूरी तरीके से अलग करना और उस पर अपना कब्जा करना। वो वक्त था जब करगिल में सर्दी ज्यादा पड़ रही थी और उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला एग्रीमेंट हुआ करता था, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने साइन किया था। इस एग्रीमेंट के तहत भारत और पाकिस्तान के सैनिक उन महीनों में जब ज्यादा सर्दी पड़ती थी अपने अपने बंकर खाली कर देते थे और लाइन ऑफ कंट्रोल से पीछे हट जाते थे। लेकिन इस साल जब भारतीय सेना पीछे हटी तब पाकिस्तान की सेना नहीं हटी और भारतीय सेना के खाली बंकरों में घुसकर बैठ गई। अब श्रीनगर से लेह तक जाने वाली एक सड़क थी NH-1A जो सियाचिन तक पहुंचाती थी। ये एकमात्र हाईवे था जो सियाचिन तक पहुंचाता था। पाकिस्तान की साजिश थी कि वो इस सड़क पर अपना कब्जा स्थापित कर लेगा, जिससे भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंच ही ना सके। इसके लिए पाकिस्तानी सेना ने भारत के 4 इलाकों में घुसपैठ की, मशकोह, द्रास, कक्सर और बटालिक, जिसमें से द्रास की जंग सबसे भीषण मानी जाती है। पाकिस्तानी सेना ने भारत के 140 चौकियों पर कब्जा कर लिया और हर बंकर में मशीन गन, मिसाइल्स, आर्टिलरीज, टैंक्स, मोटार्स और भारी मात्रा में हथियार रख लिए। भारतीय सेना को पाकिस्तान की घुसपैठ की कानो कान खबर नहीं थी, जब तक एक चरवाहे ने इसकी जानकारी सेना को दी। ताशी नामग्याल नाम का एक चरवाहा अपने याक को ढूंढ रहा था। तब उसने देखा कि कुछ लोग खुदाई कर रहे हैं और छुपने के लिए बंकर बना रहे हैं। उनके भेष से वो समझ गया कि ये पाकिस्तानी हैं और ताशी ने उसकी जानकारी तुरंत जाकर भारतीय सेना को दे दी। इसके बाद शुरू हुई वो भीषण जंग। 5 मई भारतीय सेना के कुछ सैनिकों को जांच के लिए भेजा गया, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी सैनिक ऊपरी इलाके में थे, उन्हें फायदा मिला और भारतीय जवान शहीद हो गए। 9 मई पाकिस्तानी सैनिकों ने करगिल में भारत के बंदूक और बारूद के ठिकाने को बम से उड़ा दिया, जिससे भारत को 123 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। अब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि पाकिस्तान की सेना टाइगर हिल्स जैसे ऊंचे पॉइंट्स पर कब्जा जमा चुकी थी और वहां तक पहुंचने के लिए भारतीय सेना को 18,000 फीट की चढ़ाई करनी थी। पाकिस्तान अब भारत के NH-1A हाईवे जो सियाचिन तक पहुंचाता था उस पर भी नजर रख पा रहा था, जिससे वहां जाना भी नामुमकिन हो गया था। लेकिन इस ऑपरेशन में भारत के हर क्षेत्र से 2 लाख सैनिकों को लगाया गया। उन्होंने पहले छोटे हिल्स पर पाकिस्तान को शिकस्त दी और कब्जा वापस लिया। इन्हीं में से एक था पॉइंट 5140, जिस पर कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी बटालियन के साथ पाकिस्तान को खदेड़ने में सफलता हासिल की और दिल मांगे मोर का नारा देकर वीरगति को प्राप्त हुए। अब भारतीय सेना का नेक्स्ट टारगेट था टाइगर हिल, जो उस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी थी। यही वजह थी कि वहां की जंग सबसे भीषण रही और कई भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों के इतनी ऊंचाई पर होने
और उनके पास इतने हथियार होने के बाद भी भारतीय सेना ने वहां चढ़कर पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया। इसके बाद 26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना ने अपना ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया। 27 मई को थल सेना ने अपना ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। इस दिन एक बड़ा हादसा हुआ जब भारतीय पायलट नचिकेता के लड़ाकू विमान MiG-27 में टेक्निकल खराबी आ गई और उन्हें पैराशूट से लैंडिंग करनी पड़ी, लेकिन गलती से उनकी लैंडिंग पीओके वाले हिस्से में हो गई। हालांकि पाकिस्तान ने बाद में उन्हें लौटा दिया। अब दूसरी परेशानी भारतीय सैनिकों के सामने ये थी कि भारत के पास हथियार तो थे, लेकिन उन्हें ले जाने वाले हेलीकॉप्टर नहीं थे। भारत ने इसका भी हल निकाल लिया। भारत ने सवारी ले जाने वाले Mi-70 का ही इस्तेमाल कर हथियार भेजे। इस ऑपरेशन में सबसे अहम भूमिका मिराज 2000 ने निभाई। लेजर गाइडेड बॉम्ब से हमला करने वाले इसी विमान का इस्तेमाल करके भारत ने पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। इसके बाद नौसेना ने अपना ऑपरेशन तलवार लॉन्च कर दिया। वेस्टर्न और सदर्न नेवल कमांड ने पाकिस्तान की नौसेना को ब्लॉक कर दिया और पाकिस्तान के जहाज विस्फोट से ध्वस्त कर दिए, जिससे पाकिस्तान की नेवी उनकी आर्मी की मदद करने के लिए नहीं जा सकी। ऐसे थल सेना का ऑपरेशन विजय, वायुसेना का ऑपरेशन सफेद सागर और नौसेना का ऑपरेशन तलवार के एक साथ तीनों सेनाओं ने एक साथ मिलकर पाकिस्तान को हर ओर से घेर लिया और भारत की धरती से खदेड़ दिया। ऐसे में बेबस पाकिस्तान ने अमेरिका और चाइना से मदद मांगी, लेकिन दोनों ने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। 14 जुलाई को पाकिस्तानी सेना के सभी घुसपैठियों को भारतीय सेना मौत के घाट उतार चुकी थी और 26 जुलाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की कि भारत की इस जंग में जीत हो चुकी है। ये जंग शुरू भले ही पाकिस्तान की नापाक साजिश से हुई हो, लेकिन इसे खत्म भारतीय सेनानियों ने अपने अदम्य शौर्य से की। करगिल युद्ध में हार के बाद पाकिस्तान ने अपने सैनिकों के शवों को स्वीकार करने तक से इनकार कर दिया था, लेकिन भारतीय सेना ने अपना बड़ा दिल और संस्कारों का परिचय देते हुए उनका अंतिम संस्कार किया।